मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। सो आज हम करने वाले हैं सी लेटर से फ्रेजल वर्ब एंड हमने ए और बी लेटर ही कर लिया है। आज हम सी करेंगे। उसके अंदर 40+ स्लाइड है तो सबको देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हमारी पहली फ्रेजल वर्ब विच इज़ कॉल आफ्टर। कॉल आफ्टर होता है अगर हम किसी का नाम किसी और के नाम पर रखते हैं तो उसको हम बोलते हैं कॉल आफ्टर। मतलब कि अगर आपके घर में किसी का आपका नाम किसी और के नाम पर रख दिया हो या फिर किसी जगह का नाम किसी और जगह किसी की वजह से रख दिया गया हो या फिर किसी सामान को हम किसी और के नाम से बुला रहे हैं तो हम बोलें कॉल आफ्टर। जैसे कि एग्जांपल, शी वाज कॉल्ड रोज़ आफ्टर हर लेट ग्रैंड मदर। जो उसका नाम रोज़ रखा गया है वो उसकी दादी के नाम पर रखा गया है। लेट मतलब जिनकी डेथ हो चुकी है अभी, ठीक है। दे कॉल्ड द बेबी आफ्टर हिज ग्रैंड फादर। उन्होंने जो बच्चे का नाम है वो अपने दादा के नाम पर रखा। इस तरह यूज़ हुआ कॉल आफ्टर। नेक्स्ट हमारा है कॉल अराउंड। कॉल अराउंड होता है विजिट करना, किसी को देखने जाना, किसी को मिलने जाना। जैसे कि आई कॉल अराउंड बट शी वॉज नॉट इन। मैं मिलने गया था लेकिन वो घर पर नहीं थी, ठीक है। तो इस तरह यूज़ करते हैं कॉल अराउंड। कोई और एग्जाम्पल याद आ रहा है तो कमेंट करना, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ले सकते हैं, शी कॉल्ड अराउंड टू फाइंड अ गुड डॉक्टर इन द एरिया, ठीक है। तो इसको बोलते हो कि उसने एक अपने जो इलाके में एक अच्छे डॉक्टर को ढूंढने की कोशिश करी। शी कॉल्ड अराउंड टू फाइंड अ गुड डॉक्टर इन द एरिया। नेक्स्ट इज कॉल फॉर। कॉल फॉर होता है डिमांड करना, किसी का मांग कर रहे हैं, किसी से कुछ मांगना, ठीक है। तो उसको बोले कॉल फॉर। द अपोजिशन पार्टी कॉल्ड फॉर द मिनिस्टर्स रेजिग्नेशन आफ्टर द स्कैंडल ब्रोक। जो अपोजिशन पार्टी थी उसने क्या मांगा, जो मिनिस्टर से उसको रिज़ाइन करने को बोला जब जो स्कैंडल था वो पता लग गया उनको, ठीक है। तो उसको बोले कॉल फॉर। डिमांड कर रहे हैं भाई उससे कि रिज़ाइन कर दो, तो डिमांड हो गया नहीं करना, इस तरह बोले कॉल आफ्टर, कॉल फॉर, सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉल फॉर का मतलब होता है अगर हम किसी चीज़ को लेने जा रहे हो, किसी चीज़ को खुद से लेने जा रहे हैं, फिर किसी को पिकअप करने जा रहे हो तो भी हम कॉल आफ्टर का यूज़ करते हैं। जैसे कि द कोरियर कॉल्ड फॉर ए पार्सल। जो कुरियर था वो आपको पार्सल लेने गया था। एक और होता है इसका मतलब कॉल फॉर का मतलब ही अगर हम किसी से मिलने जा रहे थे कि आई विल कॉल फॉर यू एट 7 AM, ठीक है। मैं तुमसे 7 बजे मिलने आऊँगा, बी रेडी, ओके। तो यहाँ पर भी हम कॉल फॉर का यूज़ कर सकते हैं। कहीं जाना हो तो आई विल कॉल फॉर यू एट 7 PM, आई विल कॉल फॉर यू एट 3 AM, आई विल कॉल फॉर यू टुमारो, ठीक है। तो इस तरह हम यूज़ कर सकते हैं इसको। कॉल फॉर का मतलब समझ में आ गया। नेक्स्ट इज कॉल इन। कॉल इन का मतलब होता है अगर हम किसी को बुला रहे हैं, किसी या फिर कोई काम करने के लिए बोल रहे हैं। जैसे कि वी हैड टू कॉल इन अ प्लम्बर बिकॉज द सिंक वॉज लीकिंग। हमें एक प्लम्बर को बुलाना पड़ा क्योंकि जो सिंक था वो लीक कर रहा था, ठीक है। तो हमने प्लम्बर को बुलाया क्योंकि सिंक लीक करना था, उसको कॉल करनी पड़ी, उसको बुलाना पड़ा उसे काम करने के लिए, ठीक है। तो हम हाँ यूज़ बोले कॉल इन। इसका एक मतलब होता है अगर हम कहीं किसी को फ़ोन करने को भी हम कॉल इन बोल सकते हैं, या किसी को इन्फॉर्मेशन देना तो भी हम कॉल इन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि शी कॉल्ड इन टू रिपोर्ट शी वुड बी लेट फॉर वर्क, ठीक है। समझ में आया। उसने ऑफिस में मतलब बोला, ये सब रिपोर्ट करा, बोला कि वो जो काम पर है वो लेट आएगी, ठीक है। तो हम किसी को बता रहे हैं फ़ोन कर तो भी हम कॉल इन का यूज़ कर सकते हैं। और अगर हमें किसी को बुलाना हो, काम करवाना हो तभी हम कॉल इन का यूज़ करते हैं, ठीक है। किसी को मदद के लिए बुलाना हो, इस तरह। नेक्स्ट इज़ कॉल ऑफ। कॉल ऑफ का मतलब होता है कैंसिल करना। पुट ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन करना। कॉल ऑफ का मतलब होता है कैंसिल करना। द कॉन्सर्ट हैड टू बी कॉल्ड ऑफ बिकॉज द सिंगर गॉट सिक। जो कॉन्सर्ट था उसको पोस्टपोन कर मतलब कैंसिल करना पड़ा क्योंकि जो सिंगर था वो बीमार हो गया, ठीक है। तो कॉल ऑफ इस से यूज़ करते हैं कॉल ऑफ का। कॉल ऑन का मतलब होता है आस्क फॉर हेल्प, किसी की मदद मांगना। कॉल इन में क्या कर रहे थे हम, किसी को बुला रहे थे हेल्प करने के लिए। यहाँ पर हम कोई मांग रहे हैं किसी को मदद, ठीक है। दोनों का मतलब थोड़ा थोड़ा सिमिलर सा है। द प्रेसिडेंट कॉल ऑन वेल्दी कंट्री फॉर फाइनेंशियल एड। जो प्रेसिडेंट था उसने जो वेल्दी कंट्री थी मतलब जो अमीर देश थी उनसे मदद मांगी फाइनेंशियल एड के लिए। मतलब फाइनेंशियल मतलब पैसों की, जो पैसे होते हैं उनसे रिलेटेड मदद मांगी। एड मतलब होता है हेल्प करना, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉल आउट। कॉल आउट का मतलब होता है एक्सपोज करना और एक्सक्यूज समवन ऑफ रॉन्ग डूइंग। किसी को अगर हमने पकड़ लिया है कुछ गलत काम करते हुए तो उसको एक्सपोज कर देना, ठीक है। उसका बोलता है कॉल आउट।
एग्जाम्पल की बात करें हम, ही कॉल्ड दैम आउट फॉर अवॉइडिंग कॉन्टैक्ट्स टू फैमिली मेम्बर। उसने उन्हें परिवारों के सदस्यों को ठेका देने के लिए उजागर किया, मतलब कि जो अपनी फैमिली मेम्बर को था ना कॉन्ट्रैक्ट दे रहा था, तो वो जो रॉन्ग डूइंग कर रहा होगा उसकी वजह से उसने उसको मतलब कॉल आउट करा, उसको एक्सपोज कर दिया, ठीक है, उसको बोले कॉल आउट करना। या फिर किसी को क्रिटिसाइज़ करना पब्लिकली, उनकी मिस्टेक बताना, ठीक है। जैसे कि शी कॉल्ड आउट द मैनेजर फॉर बीइंग अनफेयर। उसने कॉल आउट करा किसको, मैनेजर को, क्योंकि वो अनफेयर था, ठीक है। उसने मैनेजर की जो नाइंसाफ़ी थी उसको सबके सामने उजागर किया या एक्सपोज किया, तो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं हम कॉल आउट। शी कॉल्ड आउट द मैनेजर फॉर बीइंग अनफेयर। नेक्स्ट वन इज़ केयर फॉर। केयर फॉर का मतलब होता है लाइक, पसंद करना। आई डोंट केयर फॉर फिजी ड्रिंक्स, आई प्रेफर वाटर, ठीक है। मुझे मतलब जो फिजी ड्रिंक जिसके अंदर ये फिजी मतलब जानते हो उसके ये बबल्स आए रहते हैं ना ड्रिंक्स के ऊपर, उसको बोलते हैं फिजी ड्रिंक्स। तो मुझे वो फिजी ड्रिंक पसंद नहीं है, मैं पानी पीना पसंद करता हूँ, ठीक है। तो केयर फॉर का मतलब हम यहाँ भी बोल सकते हैं पसंद के लिए। क्लियर। नेक्स्ट पर चलते हैं। वेट, इसका मतलब एक और होता है, अगर हम किसी से कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं, जैसे कि आपको कुछ चाहिए, तभी हम केयर फॉर करेंगे। जैसे कि हम बोलते हैं वुड यू लाइक सम टी, वुड यू लाइक सम कॉफ़ी, तो यहाँ पर भी हम वुड यू केयर फॉर सम टी भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वुड यू केयर फॉर सम टी, वुड यू केयर फॉर सम कॉफ़ी, यहाँ पर हम केयर फॉर यूज़ कर सकते हैं। और केयर फॉर के लिए हम किसी के लिए फीलिंग रख रहे हैं तो भी हम केयर फॉर कर सकते हैं, जैसे कि शी रियली केयर हर अलॉट, ठीक है। शी रियली केयर्स फॉर हर अलॉट, मतलब वो उसकी बहुत ही ज़्यादा पसंद करती है, उसकी बहुत ज़्यादा केयर करती है। शी रियली केयर्स फॉर हर अलॉट। ओके। नेक्स्ट वन इज़ कैप ऑफ। कैप ऑफ का मतलब होता है फिनिश करना, कंप्लीट करना, एक डिसीजिव एक्शन लेना, मतलब कि कुछ काम कर रहे हैं तो उसको फाइनल डिसीजन तक लेकर जाना, उसको हम बोलते हैं कैप ऑफ। दे कैप्ड ऑफ देयर वेकेशन बाय गोइंग स्काई डाइविंग। उन्होंने जो अपनी छुट्टी थी उसको जो लास्ट फेज़ था कैप ऑफ करा, किससे, स्काई डाइविंग करके, ठीक है। जब हम किसी कुछ काम को ख़त्म करने वाले हो तो जिसका लास्ट एक्शन जो हम करेंगे उसको हम बोलते हैं कैप ऑफ करना। या हम कुछ भी काम कर रहे हैं उसके लास्ट एक्शन को बोलते हैं हम कैप ऑफ, जिसकी में जो फाइनल डिसीजन है वो मिल जाए। क्लियर। एक सक्सेसफुल वे के अंदर, ऐसे नहीं अनसक्सेसफुल, जब हम सक्सेस हो रहे हो तब बोलते हैं कैप ऑफ। नेक्स्ट इज कम अक्रॉस। कम अक्रॉस मतलब बाई चांस किसी मिल जाना तो मुझे कम अक्रॉस, जैसे कि आई केम अक्रॉस एन ओल्ड डायरी, मतलब मुझे अपनी पुरानी डायरी थी वो मिल गई। आई केम अक्रॉस माई ओल्ड फ्रेंड, वो मेरे दोस्त से मिला, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कम अक्रॉस, या उसकी पास्ट फॉर्म होती है केम अक्रॉस। क्लियर। नेक्स्ट इज कम अपार्ट। कम अपार्ट का मतलब होता है ब्रेक इन टू पीसीज, टुकड़ों में टूट जाना, टुकड़ों में बिखर जाना। द टॉय केम अपार्ट इन माई हैंड्स, जो खिलौना था वो मेरे हाथों में टूट गया। कम आना, अपार्ट मतलब अलग अलग, तो अलग अलग हो गया, इस तरह आप थोड़ा ट्रिक यूज़ कर सकते हैं इसको। कम आना, अपार्ट मतलब अलग अलग, तो जो आ रहा है वो चीज़ वो अलग अलग होके आ रही है, जो खिलौना था वो अलग अलग पीसेज में आ रहा है, तो इस तरह आप इसको याद कर सकते हैं, द टॉय केम अपार्ट इन माई हैंड्स। नेक्स्ट इज़ कम अराउंड। कम अराउंड का मतलब किससे मिलने जाना, या फिर अपने जो ओपिनियन था वो किसी और की ओपिनियन जो है मान लेना। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही विल कम अराउंड टू अवर आइडिया सून, वो जल्दी ही हमारे जो विचार से सहमत हो जाएगा, जल्दी ही मान जाएगा, मतलब कि ओपिनियन जो है चेंज कर लेगा। ही विल कम अराउंड टू अवर आइडिया सून। या फिर बोल सकते हैं ही डिडंट एग्री एट फर्स्ट बट ही कम अराउंड इवेंचुअली, मतलब पहले नहीं माना लेकिन बाद में वो मान गया, ठीक है। ही डिडंट एग्री एट फर्स्ट बट ही कम अराउंड इवेंचुअली, यहाँ बोल सकते हैं। एक होता है इसका मतलब विजिट करना, किससे मिलने जाने से, कि वाई डोंट यू कम अराउंड समटाइम्स, आप मिलने क्यों नहीं आते हो, ठीक है। वाई डोंट यू कम अराउंड समटाइम, कभी मिलने क्यों नहीं आते हो। क्लियर। तो विजिट करने पर बोल सकते हैं कम अराउंड, या ओपिनियन चेंज करवाना किसी की तो भी बोल सकते हैं कम अराउंड। नेक्स्ट इज काउंट ऑन। काउंट ऑन का मतलब है विश्वास करना, भरोसा करना, किसी पर डिपेंड रहना। यू कैन काउंट ऑन मी, तुम मुझे भरोसा कर सकते हो, तुम मुझ पर डिपेंड रह सकते हो, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट इज कट बैक। कट बैक का मतलब होता है किसी चीज़ की कीमत को कम करना, रिड्यूस करना अमाउंट, जैसे कि आई नीड टू कट बैक ऑन शुगर, मुझे चीनी जो है वो कम करनी चाहिए, तो हम यूज़ करें कट बैक। ये सारे जितने भी अभी तक जो एग्जांपल दिया है वो सभी SSC के अंदर पूछे गए हैं,
तो और लास्ट में जो कुछ है वे क्वेश्चन वे थोड़े एक्स्ट्रा है जो अब तक मतलब पूछे नहीं गए बट पूछ सकते हैं, मैंने नहीं देखे अब तक, ठीक है। एसएससी के एग्ज़ाम में और एग्ज़ाम में हो सकते आए हो, बट अब तक जो एग्ज़ाम में आए वो मैंने पहले लिख दिया इनको। नेक्स्ट इज क्रॉस आउट, एक ड्रॉ लाइन थ्रू समथिंग रिटन, किसी लिखी हुई चीज़ पर लाइन खींचना, ठीक है। तो उसका बोलते हैं क्रॉस आउट करना। जैसे कोई चीज़ लिख दी है उसे पेंसिल से ऐसे रब कर, मतलब उससे पेन से उसके ऊपर लेट मी शो यू सम, ओके, जैसे हम ऐसे कर देते हैं ना तो हम क्या बोल रहे हैं, उसको क्रॉस आउट कर रहे हैं, ठीक है। ही क्रॉस्ड आउट द रॉन्ग आंसर, उसने जो चीज़ थी उसके ऊपर लाइन खींच दी, ऐसे लाइन खींचना, ठीक है, उसको दिखाने लगे कि जो चीज़ है वो गलत है, उसको बोलते हैं क्रॉस आउट। नेक्स्ट इज कॉजी अप टू का मतलब होता है किसी को अपने आप को इतना कंफर्टेबल करना, किसी मतलब कि किसी वजह से इतना कंफर्टेबल करना ताकि वो हमारे साथ थोड़ा सा घुल मिल जाए और अपने फ़ायदे के लिए सोचना, ठीक है। ही इज़ कॉजिंग अप टू द मैनेजर, वो मैनेजर से घुल मिल रहा है, मतलब ताकि जब मैनेजर थोड़ा प्रमोशन दे सके, उसको थोड़ा सा बातचीत कर सके, ठीक है, उसको मतलब कॉजी अप। नेक्स्ट इज कैरिड अवे का मतलब होता है इतना भावुक हो जाना कि आप अपना कंट्रोल ही खो दें। शी गॉट कैरिड अवे एंड स्टार्टेड शाउटिंग, मैं पहुँच जाता मतलब कि इमोशनल हो गई कि वो उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। शी गॉट कैरिड अवे एंड स्टार्ट शाउटिंग, क्लियर। इमोशनली इतना बह जाना। नेक्स्ट वन इज कैरी फॉरवर्ड का मतलब होता है इंक्लूड अ फिगर इन अ लेटर कैलकुलेशन, मतलब कि हमें कोई फिगर, मतलब कोई जैसे मतलब हमने किसी से सामान ले रहे हैं हम उधार, तो हमने पहले 2 दिन उधार लिया, फिर 3 दिन उधार लिया, तो हम क्या कर रहे हैं, कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, उसकी जो अमाउंट है उसको कैरी फॉरवर्ड करना, मतलब उस चीज़ को हम आगे बढ़ा रहे हैं कि हम बाद में कैलकुलेशन कर देंगे, ठीक है। वी कैरिड फॉरवर्ड द रिमेनिंग बैलेंस, हमने बची हुई राशि को आगे जोड़ दिया, ठीक है। जो रिमेनिंग बैलेंस था उसको कैरी फॉरवर्ड करें कि हम आगे ले लेंगे उसको, किसी उधार लेने जा रहे हो, किसी सामान लेने जा रहे हो, पहले दिन आपने फ्री में ले लिया, दूसरे दिन फ्री में ले लिया, तीसरे दिन फ्री में ले लिया, कि हम आप बाद पैसे दे देंगे, तो हम क्या कर रहे हैं, उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, क्लियर, आगे बढ़ा रहे हैं। कैरी ऑफ का मतलब होता है विन और सक्सेड, जीतना और सफल होना। ही कैरिड ऑफ द ट्रॉफी ईजली, उसने जो ट्रॉफी थी वो आसानी से जीत ली, उसके लिए यूज़ करते हैं कैरी ऑफ करना। कैरी ऑफ का मतलब एक और होता है अच्छी तरीके का कि जब कुछ काम कर रहे हैं तो उसे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ करना, ठीक है, कि इसमें जीतेंगे हम। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल शी कैरिड ऑफ द रोल विद ग्रेट कॉन्फिडेंस, उसने जो कैरी ऑफ किया, जो रोल था उसका बहुत ही आत्मविश्वास के साथ निभाई उन्हें, फिर जो रोल था उसको, ठीक है। शी कैरिड ऑफ द रोल विद ग्रेट कॉन्फिडेंस, तो बोलते कैरी ऑफ करना, ठीक है, सक्सेस मिल गई इसलिए। कैरी ऑन मतलब जाइए, हम एकदम बहुत नॉर्मली है तो बोल देते कैरी ऑन योर वर्क, प्लीज़ कैरी ऑन विद योर वर्क, आप अपना काम करते रहे, ठीक है, तब बोलते कैरी ऑन, कंटिन्यू करना। कैरी आउट मतलब परफॉर्म करना एक टास्क को, कोई काम पूरा कर लेना। दे कैरिड आउट द एक्सपेरिमेंट, उन्होंने जो प्रयोग था, एक्सपेरिमेंट था, उसको किया, ठीक है। दे कैरिड आउट द एक्सपेरिमेंट। एग्जाम्पल की बात करें एक और अगर हम, जैसे कि द रिसर्चर्स कैरिड आउट अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, जो रिसर्चर थे उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे। नेक्स्ट इज कैरी थ्रू किसी को सक्सेसफुली कंप्लीट करना। शी कैरिड थ्रू द प्रोजेक्ट डेस्पाइट प्रॉब्लम्स, उसने जो प्रोजेक्ट था वो समस्या के बावजूद भी पूरा कर लिया, क्लियर। कैरी थ्रू करना मतलब कि कंप्लीटली सक्सेसफुल होना। कार्व आउट का मतलब होता है अपनी एक स्पेशल जगह बनाना, मतलब या फिर अपने रोल से अपना नाम बनाना उस फील्ड के अंदर। ही कार्व्ड आउट अ नेम इन एक्टिंग, उसने जो अभिनय किया, जो एक्टिंग के फील्ड में उस पर नाम बनाया इतनी मेहनत कर कर, ठीक है। तो ही कार्व्ड आउट अ नेम इन एक्टिंग। कार्व आउट बोलते हैं ना, कार्विंग करना, हम जगह बनाते रहते हैं, कार्व करते रहते हैं, तो इस तरह अपना फ्रेजल वर्ब का यूज़ होता है हम अगर हम किसी फील्ड के अंदर नाम बना रहे हैं। कास्ट अराउंड का मतलब होता है सर्च करना और ट्राई करना कि हम जो चीज़ ढूंढ रहे हैं उनको मिल जाए। दे कास्ट राउंड फॉर समवन टू ब्लेम, वे किसी को दोष देने के लिए खोज रहे हैं, ठीक है। दे कास्ट राउंड फॉर समवन टू ब्लेम, अपने ब्लेम किसी और डालने के लिए किसी और इंसान को ढूंढ रहे हैं, ठीक है। कास्ट राउंड। कास्ट आउट का मतलब होता है एक्सपेल करना या फिर रिजेक्ट करना, किसी को निकाल देना, अस्वीकार करना। ही वॉज कास्ट आउट ऑफ द कम्युनिटी,
जो समुदाय था, जो कम्युनिटी, उसको बाहर निकाल दिया, ही कास्ट आउट। क्लियर। आज के हम बोलते हैं ना बुरी नज़र निकालना, तो उसको हम कास्ट आउट बोलते हैं। ठीक है। मेनली होता है किसी कोई चीज़ को निकालना किसी भी कोई जगह से, पर्टिकुलर या स्पेस से, प्लेस से, या फिर सिचुएशन से। ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम कास्ट। इसकी एग्जांपल हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं इसका। द स्टॉर्म कास्ट आउट ऑल द डेब्रीज फ्रॉम द रिवर। जो स्टॉर्म था, जो मतलब जो तूफान आया था, उसने सारी जो डेब्रीज थी, डेब्रीज मतलब होता है जो छोटे छोटे मल भी होते हैं, उसको बाहर निकाल दिया रिवर से। द स्टॉर्म कास्ट आउट ऑल द डेब्रीज फ्रॉम द रिवर। ठीक है। कोई भी चीज़ कहीं से हटा देना, निकाल देना, तो दो मतलब होते हैं इसके। किसी को, इंसान को हटा देना, स्वीकार करना, रिजेक्ट कर देना, या फिर किसी जगह से कोई चीज़ निकालना, किसी प्लेस से। कैच आउट का मतलब होता है डिस्कवर समवन डूइंग समथिंग रॉन्ग। किसी को पकड़ लेना, जैसे बोलते हैं रंगे हाथ पकड़ना, तो उसको बोलते हैं कैच आउट करना। शी वॉज कॉट आउट लाइंग अबाउट हर ग्रेड्स, मतलब उसको झूठ बोलते पकड़ लिया अपने ग्रेड्स के बारे में, अपने जो ग्रेड्स से, मार्क्स से, उसका नंबर के बारे में झूठ बोल रही थी, उसको पकड़ लिया। शी वॉज कॉट आउट लाइंग अबाउट हर ग्रेड्स। कैच ऑन का मतलब होता है किसी चीज़ को समझ जाना, अंडरस्टैंड समथिंग। ही डिडंट कैच ऑन अंटिल आई एक्सप्लेन इट ट्वाइस। उसको ये बात समझ में नहीं आई जब तक मैंने उसको 2 बार एक्सप्लेन नहीं किया। ठीक है। ही डिडंट कैच ऑन अंटिल आई एक्सप्लेन इट ट्वाइस। क्लियर। इसे हम बोल सकते हैं इट टुक मी अ वाइल टू कैच ऑन बट आई फाइनली अंडरस्टैंड दैट कॉन्सेप्ट। मुझे थोड़ा टाइम लगा उसको कैच ऑन करने में, बट मुझको कॉन्सेप्ट जो है समझ में आ गया। इट टुक मी अ वाइल टू कैच ऑन बट फाइनली आई अंडरस्टूड द कंसेप्ट। क्लियर। नेक्स्ट इज कैच अप विद। कैच अप का विद का मतलब होता है किसी को बहुत टाइम बाद मिलना, बहुत टाइम बाद बात करना किसी से। ठीक है। मीट और टॉक विद समवन आफ्टर अ वाइल। आई कॉट अप विद एन ओल्ड फ्रेंड फ्रॉम कॉलेज। मैं अपने कॉलेज के एक पुराने दोस्त से मिला। ठीक है। आई कॉट अप विद एन ओल्ड फ्रेंड फ्रॉम कॉलेज। किससे मिलना, बहुत टाइम बाद मिलना। ठीक है। कम अक्रॉस का मतलब वही होता है, और कैचअप विद का मतलब भी वही होता है। क्लियर। चार्ज विद मतलब किसी को एक्सक्यूज़ करना किसी क्राइम के लिए, किसी को या किसी को कुछ गलत काम किया उसको अपराध, आरोप लगाना उस पर। ही वाज चार्ज विद थेफ्ट। उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया, चोरी का आरोप लगाया गया। ठीक है। ही वाज चार्ज विद थेफ्ट। चेज ऑफ मतलब किसी को भगा देना, फोर्स करके भगाना किसी को। जैसे कि द डॉग चेज्ड ऑफ द स्ट्रेंजर। कुत्ते ने अजनबी को भगा दिया। ठीक है। द डॉग चेज्ड ऑफ द स्ट्रेंजर। क्लियर। ठीक है। मेनली इसके लिए यूज़ होता है जहाँ पर पीछा कर रहे हो। ठीक है। चेज कर रहे हो, फोर्स कर रहे हो, इस तरह यूज़ होता है। च्यूऑन मतलब कि किसी बात पर सोचना, चिंगम चबाते चबाते सोचना। ठीक है। थिंक अबाउट समथिंग डीपली। आई नीड टाइम टू च्यू ऑन योर प्रपोजल। मुझे तुम्हारे प्रस्ताव पर सोचने के लिए कुछ समय चाहिए। ठीक है। आई नीड टाइम टू च्यू ऑन योर प्रपोजल। क्लियर। मुझे तुम्हारे प्रस्ताव पर सोचने के लिए कुछ समय चाहिए। चॉक बैक का मतलब होता है ट्राई टू स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम शोइंग इमोशन। अपना आप को रोक लेना। जैसे बोलते हैं ना कि हमारा गला चौक हो गया। ठीक है। इतना भर गया कि मैं अपने आंसू नहीं रोक पाई, बोल ही नहीं पाई कुछ आंसू की वजह से। ट्राई टू स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम शोइंग इमोशन। शी चॉक बैड टीयर्स ड्यूरिंग हर स्पीच। उसने अपने जो आंसू थे उनको रोकने की कोशिश करी अपनी स्पीच के दौरान। क्लियर। चॉक बैक का मतलब फिर ये होता है जब हम भावनाओं में अपने आप को रोक रहे हो। ठीक है। क्लियर ऑफ इनफॉर्मल वे में यूज़ होता है गो अवे इमीडिएटली। किसी को चले जाने के लिए बोलते हैं क्लियर ऑफ करना। हम इसे बोलते हैं ना क्लियर ऑफ करना, थोड़ा साफ सफाई करने के लिए क्लियर ऑफ को यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम इनफॉर्मल वे में बोल रहे हैं तो उसका मतलब होता है किसी को अगर जाने के लिए बोल रहे हैं। ही टोल्ड मी टू क्लियर ऑफ। उसने मुझे तुरंत जाने के लिए कहा, तो हम बोलते हैं क्लियर ऑफ। और इसका एग्जाम्पल जैसे कि द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट टू क्लियर ऑफ आफ्टर द क्लास। ठीक है। शिक्षक ने क्या बोला, छात्रों को क्लास से चले जाने के लिए कहा। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट टू क्लियर ऑफ आफ्टर द क्लास। ठीक है। एक क्लियर ऑफ का मतलब होता है हटा देना, किसी चीज़ को हटाना। प्लीज़ क्लियर ऑफ द टेबल बिफोर डिनर। ठीक, क्लियर ऑफ कर देना टेबल को खाना खाने से पहले। प्लीज़ क्लियर ऑफ द टेबल बिफोर डिनर।
कम along का मतलब होता है किसी के साथ आना या कहीं से आना। अराइव और गो समवेयर विद समवन, किसी के साथ जाना या फिर आना किसी के साथ में। कम अलॉन्ग विद अस टू द मार्केट, प्लीज़ हमारे साथ बाजार चलो, ठीक है। तो कम अलॉन्ग बोलेंगे इसको। शी केम अलॉन्ग विद हर मदर, वो अपनी माता मम्मी के साथ आई, ठीक है। कम अलॉन्ग। क्लिंग टू का मतलब होता है होल्ड करना टाइटली और ना जाने देना, किसी को बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली मतलब इस तरह पकड़ना कि वो हमारे हाथ से छूटी ना पाए। द चाइल्ड क्लंग टू हिज मदर, ये इसकी पास्ट फॉर्म है। जो बच्चा तारी माँ से चिपक गया ताकि जिसकी मम्मी कहीं जाना पड़ा, अपनी जब कहीं जाते हैं बाहर छोटे बच्चे तो मम्मी के हाथ पैर मतलब हाथों को पकड़ लेते हैं ना टाइटली, कहीं से छूट ना जाए, तो उसको बोलते हैं क्लंग। द चाइल्ड क्लंग टू हिज मदर। नेक्स्ट इज क्रैक अप। अगर हम बहुत तेज से हंस रहे हैं तो हम उसको बोलेंगे क्रैक अप। अपने बी वाली फॉर्म के अंदर पढ़ा था बर्स्ट आउट, पढ़ा था ना लास्ट वीडियो के अंदर जब बी से हम फ्रेजल वर्ब पढ़ रहे थे तो उसमें एक आया था बर्स्ट आउट होना, बर्स्ट आउट, लाफिंग, बर्स्ट आउट, 3 तरह के इसमें थे। तो उसका इस तरह ही क्रैक अप भी एक ऐसी मतलब हुआ है कि बर्स्ट आउट होना, किसी को बहुत तेज़ी से हंस जाना। वी ऑल क्रैक्ड अप एज इज जॉक, हम सब उसकी जॉक पर जोर से हंसने लगे। क्रैक अप। नेक्स्ट होता है क्रैक अप मतलब डैमेज करना, किसी कार को किसी भी व्हीकल को डैमेज कर दे तो उसको बोलते हैं क्रैक अप करना, किसी चीज़ को डैमेज करना। शी क्रैक्ड अप हिज कार लास्ट डे, उसमें जो कल रात अपने जो कार थी वो तोड़ दी, ठीक है। शी क्रैक्ड अप हिज कार लास्ट नाइट। नेक्स्ट इज क्रीप आउट। क्रीप आउट का मतलब होता है कि किसी को बहुत ही अनईजी से फील करा देना, कोई जगह है, कोई इंसान है, कोई चीज़ है जिसमें बहुत ही नेगेटिव वाइब्स आ रही है तो उसको वो हमको क्या कर रहे हैं, हमको क्रीप आउट कर रही है। दिस प्लेस क्रीप्स मी आउट, जो है जगह में बहुत नेगेटिव वाइब दे रहा है, मुझे बहुत ड्रावनी लग रही है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं क्रीप आउट। जैसे ये पुरानी हॉरर जैसे कि द स्ट्रेंजर नॉइज इन द हाउस क्रीप्स मी आउट, जो घर में अजीब अजीब आवाज़ आ रही है स्ट्रेंजर की, वो मुझे डरा रही है, ठीक है। या फिर आराम से चलना, कहीं जाना बहुत ही चुपचाप से, ठीक है, वो भी बोलते हैं क्रीप आउट करना। शी क्रैप्ड आउट ऑफ द रूम सो नो वन वुड नोटिस, वह कमरे से चुपचाप बाहर निकला ताकि से कोई भी ध्यान न दे सके। क्रीम ऑफ का मतलब होता है किसी क्रीम ऑफ ऐसा बोलते हैं क्रीमी लेयर, जो मतलब बहुत ही अच्छी बेस्ट जो चीज़ है उसको हटा लेना, किसी बेस्ट जो पीपल है किसी ट्रीटमेंट के लिए हटा लेना, किसी अच्छे स्टूडेंट को बाहर एक जगह कर लेना, ठीक है। प्राइवेट स्कूल्स क्या करते हैं, क्रीम ऑफ टॉप स्टूडेंट्स, जो टॉप स्टूडेंट्स को क्रीम ऑफ कर लेते हैं, ठीक है, उनको सेपरेट कर देते हैं, तो उसका हम बोलते हैं क्रीम ऑफ करना। कोई जो बेस्ट चीज़ है किसी के अंदर से भी, स्कूल हो, कोई जगह हो, कोई अच्छी सी बात है, उसको क्रीम ऑफ कर लेना, उसको हटा लेना अलग, ठीक है। तो ये हो गया हमारे 40 + 41 शायद सी लेटर फ्रेजल वर्ब। I hope you guys will like this video. If you like it, then please share it, subscribe it. It will help me a lot. Thank you so much. Meet you next video. Take care. Bye bye.